गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। और आज हम बात करेंगे आदि पुरुष। नाम तो सुना ही होगा। आदि पुरुष को ऐसा बोला जा रहा है कि ये रामायण से इंस्पिरेटेड एक मूवी है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ एक चीज़ बताना चाहेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि क्यों 700 करोड़ रुपए का यूज़ करने के बाद और मॉडर्न वीएफएक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद और इतने सारे मॉडर्न कैरेक्टर और एक्टर एक्ट्रेस यूज़ करने के बाद भी वो एक सिंपल से जो रामानंद सागर कृत रामायण है उसे बराबरी नहीं दे पाई। इसके बहुत सारे पहलू हैं, तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न पैसे, मॉडर्न कैरेक्टर भी पुराने जो भारतीय संस्कृति के सरलतम दृश्य को दिखाने वाले जो पुराने रामायण है उसको चुनौती नहीं दे पाई। सबसे पहली बात है, अगर आप पुराने रामायण को देखेंगे और मॉडर्न जो आदि पुरुष को देखेंगे तो इनमें सबसे बड़ा जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो है हमारे जो सीन्स दिखाए गए हैं। जो पुराने रामायण है उसमें इतने नेचुरल सीन दिखाए गए हैं जो भगवान श्री राम ने वास्तव में जिया था और उस तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया था उसको एज इट इज दिखाया गया है, ना ही उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी ऐड की गई है। लेकिन अभी आप देखेंगे आदि पुरुष में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इतना यूज कर दिया गया है कि कहीं से कहीं तक उस तरह से हमको वो फील नहीं आ पाता कि भगवान श्री राम इसी धरती पर रहे होंगे। ऐसा लगता है कि वो कहीं काल्पनिक रहे होंगे, जबकि पुराने वाले अगर आप देखेंगे रामायण को देखने से लगता है कि वो इसी भारत भूमि पर उन्होंने अपना लाइफ बिताया था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे कि जो डायलॉग्स हैं, जो बोलचाल की भाषा है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर या फिर वेस्टर्न कल्चर में। आप देखे होंगे कि जो पुराने रामायण है उसमें राम जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, माता सीता हो, हनुमान जी हो या फिर रावण, विभीषण, कुंभकर्ण हो, ये सब जब भी आपस में, हालांकि इनके बीच में दुश्मनी तो थी आपस में कि दुश्मनी की भाव थी, फिर भी वो अपने अपशब्द ना ही राम जी या उनके पक्ष के कोई जो व्यक्ति थे वो रावण के लिए अपशब्द कहा करते थे या फिर क्रोध में कहा करते थे। और उसी तरह से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, कोई भी हो उनके पक्ष का, वो भी अपने अपोजिशन पार्टी के लिए कभी भी अपशब्द या फिर आवेश में आकर कुछ ऐसा नहीं बोला। और उस मतलब दुश्मनी होने के बाद भी दोनों पक्ष मर्यादा में बंधे रहे, एक लिमिट में बंधे रहे, और वो जो पुराने रामायण की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट थी। लेकिन अभी देखेंगे कि हनुमान जी को भी ऐसे कैरेक्टर में डाल दिया गया है, ऐसे उनके द्वारा शब्द बुलवाए गए हैं उस कैरेक्टर में कि कहीं 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 दूर दूर तक भी वहां पर हनुमान जी का कैरेक्टर वो नहीं लग रहा है। आप अगर इसको दूसरे कैरेक्टर में लेकर के कोई नॉर्मल फ़िल्म बना देते तो फिर ये शायद चल जाता, क्योंकि मॉडर्नाइज़ेशन में ये सब चलता है। लेकिन अगर आप इंडियन कल्चर से रिलेटेड अगर कोई फ़िल्म बना रहे हैं तो चाहे मॉडर्नाइज़ेशन कितना ही हो जाए, कितना ही आप वीएफएक्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, कितने ही पैसे आप लगा लो, लेकिन आप जो सिंप्लिसिटी ऑफ इंडियन कल्चर और इंडियन लोग की, वो आप नहीं बदल सकते, और उससे छेड़छाड़ अगर करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आ पाएगा। वही जो रिव्यूज़ है वो आपको जनता के माध्यम से देखने को मिल रही है, क्योंकि वो डायलॉग्स और सीन को उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। और वैसे तो एंगल बहुत सारे हो सकते हैं हमारे इंडियन जो पीपुल है उनका, लेकिन मेन जो है डायलॉग्स जो है पुराने रामायण का अभी भी उठाकर देख लें, एक भी अगर आप डायलॉग्स उस फ़िल्म का सुनेंगे तो मन को तृप्ति मिलती है और अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे वो कितना ही मॉडर्न बच्चे हों, आज के जनरेशन आ गया हो या ओल्ड जनरेशन हो या मिडिल जनरेशन हो या एकदम लेटेस्ट जनरेशन हो, अगर कोई भी रामायण को देखा होगा आपने 2019 में ये फ़ील भी किया होगा कि जब भगवान श्री राम कितने प्यार से रावण के लिए संदेश भेजते हैं, समुद्र के सामने किस तरह से वो निवेदन करते हैं, इतने पावरफुल होते हुए भी हाथ जोड़ कर के वहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे रास्ता दीजिए। अगर हम शुरू से लास्ट तक देखें तो भगवान श्री राम जब छोटे होते हैं तो एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं, फिर धीरे-धीरे अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार ही वो मैरिज करते हैं। आपने देखा होगा कि धनुष को तोड़ना भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों के लिए पॉसिबल था। लेकिन लक्ष्मण जी जब तोड़ने जाने ही वाले थे तो उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको रोका था और बोला था कि नहीं,
नहीं आप नहीं तोड़ोगे, भगवान श्री राम तोड़ेंगे। तो वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिए थे और उसके बाद भगवान श्री राम ने एक ही बार में उसे धनुष को तोड़ा था। इसका मतलब ये देख सकते हैं कि वहाँ पर कितना बहुत ही अच्छा मैसेज दिया जाता है, टेक्नोलॉजी और पैसे की कमी होते हुए भी वहाँ पर जो मैसेज है वो बहुत बड़ा था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये आवेश में आकर कुछ भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जबकि ऐसा रामायण में दूर-दूर तक नहीं दिखता, चाहे आप मॉडर्नाइज़ेशन की कितनी भी बात कर लें। और अगर और आगे की बात करें तो जब हरण माता सीता जी का कर लिया गया था, उसके बाद भगवान श्री राम जितने व्याकुल थे, चाहते तो वो अभी के ज़माने की कई सारी गालियाँ दे सकते थे, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। वो मर्यादित थे और ऐसा अपशब्द रावण के लिए बोला और प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपनी सेना इकट्ठा किया और उसके बाद धीरे-धीरे खोजबीन करते-करते लंका तक पहुँचे। ना ही अपशब्द बोला और उसके बाद भी रावण को बहुत अवसर दिया उनसे सुधरने का। कई बार शांति दूत भेज कर के अंगद जी को, हनुमान जी को भेजा, बार-बार भेजा कि उसे समझाने की कोशिश की, वो भी बहुत बड़े प्यार से। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आदिपुरुष वाले जो रामायण है, उसमें देखते हैं कि अपशब्द के अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं, कभी मेघनाद कर रहा है, कभी हनुमान जी से करवाया जा रहा है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि अपशब्द से भरा पड़ा है। इससे हमें साफ ज़ाहिर होता है कि आप अगर कितने भी मॉडर्नाइज़ेशन की कोशिश कर लें और कितना ही पैसे लगा लें और कितना ही लोगों को रोचक आकर्षित करने का कोशिश करें, लेकिन जो भारतीय संस्कृति का जो अभी भी लैंग्वेज और जो रहन-सहन है, वो अभी भी लोगों के मन में है। चाहे वो मॉडर्न बच्चे भी हों, वो भी भगवान श्री राम को श्री राम की तरह ही देखना पसंद करते हैं। अगर आप उसमें मिर्च मसाला ज़्यादा डालेंगे और ज़्यादा मॉडर्नाइज़ेशन करने की कोशिश करेंगे, तो वो चाहे मॉडर्न जनरेशन हो, चाहे ओल्ड जनरेशन हो, दोनों को उतनी अच्छी नहीं लगेगी। और वही यहाँ पर आदिपुरुष में देखने को मिल रहा है। और अगर उसके बाद देखें कि भगवान श्री राम जब रावण को मार देते हैं और रावण जब अपने लास्ट स्टेज में होता है, तो भी भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि जाइए आप उनसे कुछ शिक्षा लीजिए क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। ये मैसेज हमारे पुराना जो रामायण है उसमें दिया जाता है कि अगर आप दुश्मन को हरा भी दिए हैं, तो भी उनसे अपशब्द ना कहें और प्यार से बड़े ही उससे भी कुछ सीख करके आएँ। तो लक्ष्मण जी को जब उसने भेजा था, तो वो भी बड़े प्यार से उनसे राजनीति का शिक्षा ली थी। लेकिन यहाँ पर रावण को एकदम ही नेगेटिव रोल में दिखाया गया है, ऐसा दिखाया गया है जैसे वो राक्षस की भांति है, जबकि रावण भी एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति था। तो यहाँ पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि कितना भी मॉडर्नाइज़ेशन हो जाए, हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो रामायण है, बेसिक इंडियन कल्चर है, उसको मॉडिफाइड नहीं कर पाएँगे। उससे अगर आपके पास पैसे कम है, टेक्नोलॉजी भी अगर आप यूज़ नहीं करते, 700 करोड़ के बजाय 70 करोड़ भी लगाते हैं, टेक्नोलॉजी भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इंडिया में इतने अच्छे-अच्छे प्लेसेस हैं, वहाँ जा जाकर अगर शूट करते तो शायद ये जो रामायण है उससे लोग फिर से कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन ये जो आदिपुरुष है वो दूर-दूर तक राम जी और हनुमान जी और माता सीता जी का कैरेक्टर से लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। हालाँकि उसमें 700 करोड़ जो पुराना रामायण था वो लगभग 7 करोड़ का था और उसमें से 100 गुना ज़्यादा वहाँ पर पैसे का यूज़ किया गया, 700 करोड़ बजट बताया जा रहा है और टेक्नोलॉजी में भी 700 टाइम्स 700 टाइम्स ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। लेकिन जो बेसिक वहाँ पर जो जान था रामायण का, जो लैंग्वेज था, जो सीन्स थे नॉर्मल उसको हटा दिया गया है। तो इससे जो आदिपुरुष है वो फ़ेल होता नज़र आ रहा है। तो आपका क्या विचार है इस पुराने रामायण और आदिपुरुष के बीच में कंपैरिज़न में आप बताइएगा ज़रूर और हमारा जो मेन मकसद यही है कि जो भारतीय परंपरा का जो सिंप्लिसिटी थी वो कहीं न कहीं आदिपुरुष के 700 करोड़ और 700 टाइम्स टेक्नोलॉजी में विलुप्त होता दिख रहा है। इसीलिए आदिपुरुष जो है पुराने जो रामानंद सागर कृत रामायण है उसको टक्कर नहीं दे पाया है। तो आप भी अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के रिव्यू को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैन भारत। थैंक यू।